वो बच्चा जनते हुए कोमा में चली गई थी, जिस दिन उसे देखने गई थी उसी दिन कैथी का इंतकाल हो गया था। कोई सच्चाई मेरे बारे में नहीं बताऊंगी। बताती हूँ मैं। सुलेमान! ये मर चुकी है, पीछे हट जाओ। ऐसे कैसे मर चुकी है? अम्मा क्यों छोड़ के चली गई मुझे? कैसे सब्र करूं? किस बात पे सब्र करूं मैं? तुम्हारी तो फूफो भी थी, सास भी और माँ भी। इन्होंने तो किसी रिश्ते का भी ख्याल नहीं रखा और मैं छोड़ के चली गई है। सब्र करो, रिश्ते कैसे ही क्यों ना हो, मौत के बिलावे पे सब छोड़ जाते हैं। इन्होंने तो जिंदगी में ही हमसे नाता तोड़ लिया था। वो जिस तरह जिंदगी गुजार रही थी, इससे तो अच्छी जगह जा रही है ना। सही कह रही हो, इनके लिए वही अच्छी जगह थी। अम्मा साहिदा बेटा, दानिश कहाँ है? जनाजा लेके जाना। अभी जारून का फोन आया था, वो कह रहा था हम को हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हैं? अम्मा के लिए शायद यही बेहतर था। इजाजत दे दो बेटा, इसको ले जाओ। नहीं भाई, नहीं। इस वक्त तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, मामू भी नहीं आए, हशमत ताया भी नहीं आए। इतनी जल्दी इनको क्यों लेकर जा रहे हैं आप? बेटा मामू ने दूसरे शहर से आना है, जनाजे की ऐसी हालत नहीं है कि इन्हें देर तक रहने दिया जाए। तुम इजाजत दे दो। आपने मुझे बुलाया था आपकी मम्मा? अच्छी हो, बल्कि खूबसूरत भी हो। नए दौर की लड़कियों में यही बुराई होती है। वो पुरानी पीढ़ी के इशारों को नहीं समझती, न उन्हें वो मकाम देती, बल्कि खुद पर नाज करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो तुम्हें पुरानी पीढ़ी की बातें दकियानुसी लगती होंगी। मैं ऐसा नहीं समझती। ऐसा नहीं समझती तो यहाँ क्या कर रही हो? जी, मेरी सास पुराने जमाने की थी। वो कहती थी कि महल्लों में जवान और खूबसूरत काम वाले नहीं रखने चाहिए। वो इसलिए कहती थी कि फकीनियां अगर महल्लों में घुस आए तो यहाँ के ख्वाब देखने लगती है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, उनके कहने की वजह से मैंने आज तक जवान और खूबसूरत काम वाले नहीं रखी। लेकिन देखो क्या फायदा हुआ, इतनी एहतियात के बावजूद भी फकीरनी पिंजरा तोड़कर महल के अंदर घुसी आई। ना मैं फकीरनी हूँ और ना ही घुस कर आई हूँ। तो क्या हमने तुम्हें यहाँ दावतनामा देकर बुलाया है? नहीं, दावतनामा तो नहीं, लेकिन हाँ, आपका बेटा निकाहनामा जरूर लाया है। इतनी रात के अंधेरे में चुपचाप निकाहनामे की कोई हैसियत नहीं हमारे मुगशरे। छुप छुपा कर नहीं हाकिम अम्मा, मेरे घर वालों ने बड़ी इज्जत से धूमधाम से मुझे रुखसत किया है। जितनी उजलत से तुम्हें रुखसत किया है, इससे 10 गुना शान से हमारे जनाजे उठते हैं। थोड़ी देर तो रुक जाए, मेरी माँ कितनी तकलीफ में थी, इसको कुछ देर तो घर पे रहने दे। कहाँ थे तुम दोनों? कब्र का बंदोबस्त करने गए थे मामा। शारून बेटा, चलो हम खुद इन्हें उठा लेते हैं। किसी का इंतजार कर लेता है।
इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं बेटा देखो, मिट्टी को जितनी जल्दी हो सके मिट्टी के हवाले कर देना चाहिए। तो मामू हम कैसे करेंगे ये? बेटा तुम दोनों सराहना पकड़ लो, मैं पाँव पकड़ लेता हूँ बाकी। दानिश तुम ताया के साथ चलो जाओ। भाई नहीं, नहीं भाई नहीं लेकर जाए इनको। उसको अकेले रहने की आदत नहीं है। नहीं नहीं अम्मा का जितना भी सामान है ना, यतीम खाने भिजवा दो और उनके कपड़े और जूते ओल्ड एज होम में भिजवा देना। बीबी जी अलमारी में तो ताला लगा है। चाबी किसके पास है? पता नहीं। कुबरा से पूछो चाबियां कहाँ है। और ये दवाइयां देखो सारी फैली हुई, हटाओ इनको यहाँ से। बीबी जी ये दवा का क्या करना है? पता नहीं, साजदा पप्पो से पूछो, शायद कोई काम की चीज हो। कुबरा के आते अम्मा ने मेरे सारे हक उसको दे दिए। जो भी चीज लेने जाती थी उसी के साथ जाती थी। लेकिन वो प्यार करती थी आपसे। काहे का प्यार? मैं कुछ भी उनके लिए लेकर आती थी, वो इस्तेमाल कहाँ करती थी? ऐसा मत सोचो साजदा पप्पो। देखो ना, ये दवाई उनके लिए लेकर आई थी, लेकिन मजाल है जो इस्तेमाल की है उन्होंने। नहीं, ये तो कल रात ही उन्हें लगाई थी। कहाँ? तो सील पैक पड़ी है, नहीं इस्तेमाल हुई है। ओ ये ठीक से बंद नहीं है। अम्मा मरती मर गई, लेकिन बेटी से ज्यादा बहू को जगी रखा उन्होंने। अम्मा अम्मा। भाई आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो कहती हूँ आप घर चले जाएं, थोड़ी देर आराम कर लेंगे आप। जाता हूँ, घर में भी तो अम्मा का खाली कमरा देखने की हिम्मत नहीं है। आखिर कैसे चले गए सब उनके बगैर? हर चीज उनके कायदे से हुआ करती थी। मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके घर की जिम्मेदारियां जिम्मेदार हाथों में सौंप दें। पहले जैसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मामलात अगर जिम्मेदार हाथों में सौंप दें तो चल भी सकते। जिम्मेदार कुबरा ने सारी जिंदगी अम्मा के साथ तले गुजार कर भी उनसे कुछ भी नहीं सीखा। कुबरा ने तो जो सीखा है ना, वो तो कोई भी नहीं सीख सकता। फिर भी साजिदा, मैं कुबरा की समझदारी पर एतबार नहीं कर सकता। मैं सब कुछ उसे सौंप कर ज़ारून को अपने खिलाफ नहीं कर सकता। तो फिर आप घर की जिम्मेदारी किनारों को क्यों नहीं सौंप देते? किनारा? हाँ भाई, वो दोनों बच्चों को बहुत चाहती है। अगर घर में सुकून ना हुआ तो कम से कम इंसाफ तो होगा ना। कहते तुम ठीक हो। और फिर साहिर उसका सगा बेटा है, ज़ारून के ऊपर वो जान निछावर करती है। आप खुद सोचे, वो किसी का बुरा सोच सकती है क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि
क्या साहिर इन बातों को कबूल कर पाएगा? मेरा मतलब है अब उसे गुस्सा ना आ जाए साजिदा। भाई साहिर को तो कुछ याद ही नहीं है, और इस वक्त वो वैसे भी किनारा के बहुत करीब है। कुबरा तो बस। कहती हो तो तुम ठीक हो। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जाऊंगा, अब देख लूं साहिर कैसा है, और ज़ारून भी तो सुबह से कब्रिस्तान से वापस नहीं आया। आप इस हालत में अकेले ना जाएं, मैं दानिश को कह देती हूँ, वो आपको ले जाएगा। दानिश, मैं उसको बुला के लाती हूँ। सोच लो, तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे। क्या सोच लूं मैडम, मेरा भाई शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, उसके पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते, और आप कह रही हैं कि उसकी दूसरी शादी करा दूं। इतना पैसा दूंगी कि याद रखोगे। आप उठाएंगी उसके खर्चे? अरे भाई, इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। हाके मामा चली गई, और वो जो सुलेमान साहब है ना, अभी आते ही होंगे घर की चाबियां मेरे हवाले करने। ऐसा है तो मेरी शादी करा दें। 2 टके के लोगों के साथ शादी करने को नहीं कहा उन्होंने, समझे? और वैसे भी तुम्हें ड्राइवर देख चुके हैं वो लोग, यहाँ कभी भी नहीं करेंगे। मैडम आप शायद भूल रही हैं, इन्हीं 2 टक्के के ड्राइवर ने आपके कैसे कैसे काम करे। वो नूर बीबी को गाड़ी खराब करने के बहाने रोका। नूर को किसने रोका था? अब वो ये बता रहा था कि वो हाकिम अम्मा जब जिंदा थी ना, नूर ने एक दिन कहा था कि आपके घर उसे जाना है, तो हाकिम अम्मा ने कहा था कि गाड़ी खराब है, तुम नहीं जा सकती। उन्होंने घर पे रोके रखा, यही बता रहा है ये। अम्मा को कब्र में उतारे हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए, और तुम यहाँ नौकरों के साथ खड़ी हुई गप्पे लड़ा रही हो, उनके ऐब गिनवा रही हो। ये बात किस तरह से कर रही हो साजदा? तुम यहाँ खड़ी हुई नौकरों से इधर उधर की बातें कर रही हो। तुम्हें घर का कोई काम वाम है कि नहीं है? तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। घर में काम करने के लिए नौकर मौजूद है, मुझे क्यों कह रही हो काम का? नौकर तो हमेशा से इस घर में थे, लेकिन नूर और किनारा भी तो घर के काम करती थी ना। क्योंकि वो दोनों किसी और खानदान से आई थी, इस खानदान की नहीं थी। मैं हाकिम अम्मा की पसंद थी। अच्छा, अम्मा तो अब चली गई, तो तुम में, नूर में और किनारा में क्या फर्क रह गया? क्या कोई फर्क नहीं रह गया? हाँ, सिर्फ एक फर्क है कि दोनों अपने शौहर की पसंद से आई थी। फिक्र ना करो साजदा, अगर वो शौहर के दिल में है तो मैं भी उसके घर पर राज करके दिखाऊंगी। एक बार चाबी मेरे हाथ में आ जाए, देखना फिर तुम्हारा इस घर में कदम रखना नामुमकिन ना बना दूं, तो मेरा नाम भी कुबरा नहीं। बीबी जी, ये आपसे मिलना चाहती हैं। आप? मैंने कहा था ज़ारून की फैमिली से मिलना था। कहिए। मैं हूँ मदर। वो ज़ारून की दादी का सुन के अफसोस हुआ बहुत। हाँ, बस क्या करें, जिसको जाना होता है वो तो चला ही जाता है ना। क्या हुआ था, बीमार थी क्या? नहीं, कुछ खास बीमार नहीं थी, बस उम्र हो गई थी। तुम्हें पता है ना, उम्र तो इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है। जी ठीक कह रही हैं आप आंटी। फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी तो इतनी बात नहीं हो सकी। हाँ, उस वक्त कुछ हालात ही ऐसे थे, मौका ही नहीं मिला। ज़ारून ने कभी बताया नहीं अपनी दादी के बारे में?
हाँ, वो असल में ज़ारून थोड़ा घर वालों से अलग थलग रहता है ना। हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, बच्चा जहाँ खुश हो ना हम वहीं खुश हैं, जिससे मर्जी मिले। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, कोई किसी की मर्जी के बगैर उसके घर कैसे आ सकता है? और अम्मा उसे इतने अच्छे से कैसे जानती हैं? ज़ारून से मिलने के लिए तो बड़े बड़े लोग आए, तुम भी जाके मिलने की या ज़ारून ने तुम्हारा अच्छे से तारुफ नहीं करवाया उससे? हटे मेरे रास्ते से। तुम्हारे रास्ते में मैं थोड़ी हूँ, तुम्हारे रास्ते में तो वो है जिसे ज़ारून ने ताज़ियत के बहाने अपनी अम्मा से मिलने के लिए बुलवाया। मैंने आपसे कहा ना मेरे रास्ते से हटें। और मैंने भी आपसे कहा ना कि मैं आपके रास्ते में नहीं हूँ। लेकिन मेरे रास्ते में तो हो ना। अरे आप यार, मैं आपके रास्ते में कैसे आ सकता हूँ? भला आपके घर में मैं आपके रास्ते में आ सकता हूँ? वैसे अंदर आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है आपका मेहमान, जाके मिल लें आप। कौन आया? अरे जाके मिल लें, देखें तो सही, मुलाकात तो करें, हो सकता है आप भी खुश हो। मुझे इस वक्त किसी से मिलने का मूड नहीं है, चलो यहाँ से। मैं कुछ देर खुली हवा में बैठना चाहती हूँ। आपको जाना है तो आप जाएं। वो किसी को देख के ना थोड़ी सी परेशान हो गई, काफी स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही है, इसलिए मेरे ख्याल है खुली हवा में गई है। जाके देखें तो सही, मेहमान आए हैं, मिल भी लें। असल में ना ज़ारून अपनी दादी की वजह से बहुत उदास है। तुम ज़ारून को साथ लेकर जाओगी ना तो उसका दिल बहल जाएगा। जी ज़रूर। लेकिन मुझे हैरत हुई, ज़ारून अपनी दादी से इतना अटैच है लेकिन कभी जिक्र नहीं किया। तुम ये क्या कर रही हो? मैं कॉन्डोलेंस के लिए आई थी। बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम्हारे मेहमान हैं, चाय तो होनी चाहिए ना। मेरी मेहमान है ना, फिक्र मैं खुद करूंगा। ज़ारून, मुझे तुम्हारी दादी का पता चला तो मैंने सोचा कि थैंक यू फॉर कमिंग। तुम्हें देर हो रही होगी, आओ मेरे साथ।